हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मीटिंग तलब की गई है। अब मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है उसको लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरह से सजग है। और वहां जो फंसे भारतीय हैं, चाहे जो ऐसे भारतीय जो बच्चे जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई काफी संख्या में लोग वहां पर कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो वहां पर कारोबार करते थे या किसी अन्य कारण से गए थे, उन्हें इवैक्यूएट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अब हमें जो सूचना मिल रही है सरकार के जो तंत्र में है, जो हमारे सोर्स है, उनके तहत जो सूचना मिल रही है कि यूक्रेन के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो है वहां पर भारत के जो है वे जो कुछ मंत्री जाएंगे, जिसे बताया जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो वहां पर जा सकते हैं, और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो भारतीय फंसे हैं वहां से उन्हें जो यूक्रेन के सीमावर्ती में जो देश है वहां से बात करके वहां से उन्हें भारत वापस लाया जा सके। तो पूरी तरह से जो सरकार जो है वो सजग है, और सरकार की जो रणनीति बन रही है वो भारतीयों को, जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं, उन्हें वापस लेने की रणनीति जो है वो केंद्र सरकार बना रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक चल रही है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें वापस ले आ जाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कई लोग हैं वो उन्हें इवैक्यूएट किया जा चुका है, कि हमने देखा है कि कई संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर आ गए हैं। और एक जो सरकार ने जो एक बीड़ा उठाया है कि जो भारतीयों को वापस लेंगे और उनको लेकर के जो पैसे में जो है वो जो खर्च जो आएगा वो भी सरकार वहन करेगी। अब सरकार की जो आगे की रणनीति हमें अब जो देखने को मिल रही है उसके तहत यह दिख रहा है कि सरकार जो है वो न सिर्फ यूक्रेन से, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें यूक्रेन से जो हवाई संपर्क है वो वहां से अभी नहीं हुआ है, वो खत्म हो गया है। तो यूक्रेन की जो सीमावर्ती में देश बनते हैं वहां से सरकार लाने की कोशिश कर रही है। और इसके तहत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, जिसमें हरदीप सिंह पुरी हैं, काफी लंबा उनका अनुभव भी रहा है, वो विदेश मंत्रालय में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ वो उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, लंबा अनुभव है, डिप्लोमैट रह चुके हैं, तो वो जाएंगे। इसके साथ ही साथ सिविल एविएशन मंत्री जो है, नागर उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी जाएंगे, जैसे कि हमारे सरकार के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और वो पूरी तरह से जो भारतीय हैं, भारतीयों की कुशल वापसी की जो कोशिश है वो की जाएगी। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए रोज अब कई सारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की इवैक्यूएशन का मसला बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज हमने देखा कि कई मकामात पर स्टूडेंट्स के साथ तशद्दुद के वाकयात भी पेश आए हैं। तो इस ताल्लुक से इंतजामिया का क्या कुछ ख्याल है? जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उसको लेकर के सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और जैसा कि हमने शुरुआत से ही देखा कि जब से एयर स्पेस जो है यूक्रेन का वो बंद हो गया है, सरकार की यह कोशिश है कि जो सीमावर्ती देश हैं वहां तक सड़क मार्ग से जो है वो उन भारतीयों को ले जाया जा सके, और फिर वहां से जो वायु मार्ग से है वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट किया जा सके। तो सरकार की जो पूरी कोशिश में है, जो वहां पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं या फिर अन्य लोग हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश है। और इसके तहत अब जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, सरकार ने बड़ा फैसला किया है और अपने वरिष्ठ मंत्रियों को भी सरकार ने उतारने का फैसला किया है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ सामने आएगा ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।